तो टीवीआई के बच्चों आज हम लोग बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से यानी 3D एनिमेशन की मदद से पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि वह काम कैसे करता है। लेकिन इसको जानने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि न्यूरॉन होते कहाँ पे हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड में और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में बच्चों ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये जो बच्चों है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेरुदंड के अंदर होता है और बहुत सारे एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड खुद ले लेता है और बहुत सारे एक्शन को वो क्या करता है, माइंड को फॉरवर्ड कर देता है और उस काम पर एक्शन कौन लेता है, तो माइंड लेता है। देखिए बच्चों कुछ जगह हमारे शरीर में ऐसे हैं जहाँ न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। अब वो जगह का आप पता कैसे लगा सकते हैं, तो जहाँ पर चोट लगने के बाद आपको महसूस ना होता हो, जो कटने के बाद जहाँ पर आपको कोई सा दर्द का एहसास नहीं होता हो, तो उन सारी जगहों पर क्या है, उन सारी जगहों पर न्यूरॉन उपस्थित नहीं है। जैसे कि नाखून जब बढ़ जाता है, आप उसको काटते हैं तो क्या आपको दर्द का अनुभव होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप बाल कटवाते समय दर्द का अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे बालों में और मरे हुए नाखून में क्या होता है, न्यूरॉन्स उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों न्यूरॉन जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम इंटर न्यूरॉन को समझते हैं। इंटर न्यूरॉन जो होता है बच्चों, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों मोटर न्यूरॉन पे। मोटर न्यूरॉन बच्चों दिमाग से मिले सिग्नल को हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बच्चों क्या करता है, तो अगर कहीं पर मान के चलिए कि हम यहाँ पे चुट्टी काटे तो हमको क्या हुआ, हमारे दिमाग को पता चल गया कि वहां पर क्या हुआ है, कुछ तो हरकत हुआ है जिसके कारण हमको क्या हुआ, दर्द हुआ। तो यानी कि हमारे शरीर के किसी भी अंग से मैसेज जो न्यूरॉन लेके जाता है वह कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो देखिए बच्चों मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो मेनली 3 पार्ट में बटे हुए होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले होता है बच्चों डेंड्राइट, उसके बाद होता है बच्चों सेल बॉडी और तीसरा होता है बच्चों एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन होता है। सबसे पहले बच्चों डेंड्राइट को समझते हैं। डेंड्राइट क्या है, ये एक पूंछ के जैसी संरचना है, यानी कि जैसे पूंछ में बहुत सारे बाल होते हैं ना, ऐसे ये चारों तरफ निकली हुई होती है। आप लोग एनिमेशन में तो देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे शरीर को जो भी सिग्नल मिलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पर एक केमिकल सिग्नल रिलीज हो रहा है और उस केमिकल सिग्नल को सेंस कौन करता है, उस केमिकल सिग्नल को सेंस करता है हमारा डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स उसको सेंस करके उसको भेज देता है सेल बॉडी को। किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी के बिल्कुल केंद्र में होता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसका मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ बच्चों कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है और वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो पूरे न्यूरॉन पर कंट्रोल करता है। जैसे ही बच्चों डेंड्राइट्स डाटा रिसीव किया, केमिकल सिग्नल को रिसीव किया, तो वो किसको भेज दिया, सेल बॉडी को भेज दिया। और सेल बॉडी का काम क्या बच्चों, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देना। यानी कि अब जो केमिकल सिग्नल जो उसको प्राप्त हुआ था सेल बॉडी को, अब वो क्या बन चुका है, अब वो आवेग बन चुका है। उसके बाद बच्चों सेल बॉडी से बच्चों पहुंचता है हमारा आवेग एक्सॉन में। एक्सॉन के ऊपर एक परत होता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ का काम भी बच्चों वायर पे लपेटे हुए प्लास्टिक की तरह है, यानी कि ये जो बच्चों एक्सॉन में जो आवेश चल रहा है उसको डिस्टर्ब होने से बचाता है। लेकिन एक्सॉन में बच्चों कई सारे पार्ट में बटे हुए होते हैं और 2 एक्सॉन के बीच में बच्चों आवेग को जो जानने में मदद करता है वो करता है सोडियम, यानी कि Na। और इसीलिए बच्चों क्या होता है कि जब आपके शरीर में सोडियम की कमी होती है, जब अधिक पसीना निकल जाता है तो आपको वीकनेस फील होने लगता है या आपके आंख के आगे अंधेरा छा जाता है। तो वो किसकी कमी से हुआ, वो सोडियम की कमी से हुआ। और यही न्यूरॉन बच्चों मिलकर के हमारे पूरे शरीर की तंत्रिका तंत्र को बनाती है। यानी हम जो कुछ भी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझ पा रहे, ये सभी किसके कारण हो पाया है, ये सभी तंत्रिका तंत्र के कारण हो पाया है। और तंत्रिका तंत्र बच्चों सिर्फ न्यूरॉन से ही नहीं बनते, वो स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ ब्रेन से भी मिलकर के बनते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।